टुडे वी विल लर्न यूज टू एंड रिमूव टू, यानी कि जो टू वर्ड है TOO, उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं और उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट रूल जो इसका दिया गया है यहाँ पर, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, ही इज़ टू टायर्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टू वर्ड का यूज़ किया गया है, ही इज़ टू टायर्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है। तो टू वर्ड के लिए हम कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो उसी को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ एक्सट्रीमली टायर्ड। इस प्रकार से हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के हिसाब से जो बेस्ट वर्ड यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड जो लगेगा, इट में भी ही इज़ वेरी टायर्ड। तो हमने यहाँ पर वेरी वर्ड का यूज़ किया और टू को हटा दिया, तो ही इज़ वेरी टायर्ड, तो टू को हटा दिया और वेरी लगा दिया। वैसे ही ही वॉज टू टायर्ड टू अटेंड द पार्टी, यहाँ पर आप देख रहे हैं TOO और फिर से एक और टू लगा है। तो जब भी कभी TOO के साथ एक और टू लगे, यहाँ पर डबल ओ लिख दिया मैंने, दिस इज मिस्टेक, TOO है, यहाँ पर डबल ओ नहीं है। तो जब भी कभी TOO और साथ में TOO लगे, तो उस केस के अंदर जब हम टू को हटाना चाहेंगे तो TOO और ये टू हटकर उसके साथ लग जाएगा सो दैट नॉट। क्या लग जाएगा उसके साथ? सो दैट नॉट। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें TOO भी है और TOO भी है। तो ये रूल जो हमारा है यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि TOO और टू को हटाकर हम लगाएंगे सो दैट नॉट। अब ये सेंटेंस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉज है, यानी कि ये पास्ट में है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ही वॉज टू टायर्ड की जगह पे आएगा सो टायर्ड, फिर ये टू हट जाएगा और इसकी जगह पे आएगा दैट। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही क्यों आया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, अगर यहाँ पर किसी का नाम होता तो भी ही और शी अकॉर्डिंगली आता। अगर वहाँ पे किसी लड़के की बात करते हैं हम तो ही आता, लड़की का बात करते तो हम यहाँ पर शी आता। तो जैसे कि यहाँ पर ही दिया गया है तो ही का ही रहेगा। आगे कुड नॉट अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी तो सेम टू सेम आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पर कुड नॉट जो है ये कहाँ से है? तो अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट में हो तो कुड नॉट लगता है, अगर वो प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, यानी कि वॉज है। वॉज होने के कारण हमने यहाँ पर कुड नॉट का यूज़ किया है। तो अगर यहाँ पर इज़ होता तो हम यहाँ पर कैन नॉट का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से मिलता जुलता। ही इज़ टू फैट टू क्लाइंब द ट्री, ही इज़ टू फैट टू क्लाइंब द ट्री। आप यहाँ पर देख रहे हैं TOO और TOO इन दोनों का उपयोग किया गया है फिर से। तो रूल विल बी सेम, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर वॉज है और यहाँ पर इज़ है। तो शी इज़ सो फैट दैट शी कांट क्लाइंब द ट्री। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि वॉज के साथ कुड नॉट लगता है और प्रेजेंट है इज़ है, तो वहाँ पर कैन नॉट लगेगा, तो कैन नॉट हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो शी इज़ सो फैट दैट शी कांट क्लाइंब द ट्री, दैट इज़ शी कैन नॉट क्लाइंब द ट्री। अब अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें, यहाँ पर हमने क्या किया था, टू और टू को हटाकर सो दैट नॉट लगाया था, तो वैसे ही वाइस वर्सा रहेगा। ये सो दैट नॉट जो है उसको हटाकर हम टू लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझो सेंटेंस आपके पास दिया गया होता, शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट क्लाइंब द ट्री। तो यहाँ पर हम सो दैट को हटाने के लिए, सो दैट नॉट को हटाने के लिए टू और टू का उपयोग करते हैं। और जैसे हमने टू और टू को हटाने के लिए सो दैट नॉट लगाया है, वैसे ही सो दैट नॉट को हटाने के लिए टू और टू लगाएंगे। तो ये रिवर्स भी इसी का उल्टा हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें देखते हैं हम लोग सेंटेंस रहते हैं जिसके अंदर TOO उसके साथ नॉट होता है और उसके साथ टू लगा होता है। यानी कि पीछे हमने किया था टू और टू वाले शब्द, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस रहेगा टू और टू तो है ही उसके अंदर, लेकिन साथ में नॉट भी दिया गया था। ऐसे सेंटेंस के अंदर क्या होगा? अब आपको याद होगा जो फर्स्ट रूल हमने किया था, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, टू और टू को हटाने के लिए सो दैट नॉट लगाते हैं, यानी कि नॉट एक तरफ होना चाहिए। अब ये नोट इस तरफ था तो इस तरफ नहीं था, लेकिन ये नोट जब इस तरफ आ गया, टू नॉट टू हो गया है, तो इस तरफ से नॉट हट जाएगा, यानी कि एक ही तरफ नॉट रहेगा। अगर इस तरफ नॉट दिया गया है टू के साथ तो सो दैट के नॉट नहीं आएगा, अगर सो दैट के साथ नॉट दिया गया है तो टू के साथ नॉट नहीं आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका, दिस रूम इज़ टू लार्ज नॉट टू एकोमोडेट एवरीवन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रहा पहला टू, फिर आ गया नॉट और फिर उसके बाद फिर से टू, तो टू नॉट टू आ गया। तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा, सो और दैट लगेगा।
दिस रूम इज सो लार्ज, हमने सो लगा दिया, सो लार्ज दैट इट कैन एकोमोडेट एवरीवन। अब यहाँ पर नॉट हट गया है, कैन नॉट लगना था ना, लेकिन यहाँ पर नॉट हट गया है क्योंकि नॉट ऊपर सेंटेंस में दिया गया है टू वाले में। अगर ऊपर नॉट नहीं दिया जाता तो ये फिर बैक पीछे वाला रूल है कि यहाँ पर जब टू नहीं दिया गया है ऊपर टू के साथ नॉट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नॉट लगा देते हैं सो दैट के साथ। लेकिन यहाँ पर टू के साथ नॉट दिया गया है तो सो दैट के साथ नॉट नहीं लगेगा। सो दिस रूम इज सो लार्ज दैट इट कैन एकोमोडेट एवरीवन, तो हमने सो दैट लगा दिया है। एग्जाम्पल्स हम इसी के देखते हैं जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि अगर सेंटेंस के अंदर टू और टू दोनों साथ में हो तो हम सो दैट नॉट लगाते हैं। तो ही इज़ टू वीक टू रन, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इज सो वीक। देखिए सो आ गया, दैट आ गया और नॉट आ गया, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। अब आप कहेंगे यहाँ पर कैन क्यों आया है, कैन नॉट, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि इज यानी कि प्रेजेंट में है तो वहाँ पर कैन ही लगेगा, अगर पास्ट में होता तो कुड लगता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द ट्री। शी इज़ सो ओल्ड, यहाँ पर देखिए टू और टू है तो नॉट लगेगा साथ में नीचे, यस। शी इज़ सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट क्लाइंब अप द ट्री, तो कैन नॉट आ गया। तो आप देखिए सो दैट और नॉट, ये सब चीज़ें आ गई। अब वॉज वाला एक सेंटेंस आ गया, देखिए यहाँ पर, ही वॉज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग। टू एंड टू तो नॉट नहीं है तो हम नीचे वाले सेंटेंस में नॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर वॉज है तो कुड नॉट आएगा। ही वॉज सो टायर्ड, देखिए वॉज का वॉज है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही, यहाँ पर दैट आएगा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग। देखिए पहली बात तो ऊपर नॉट नहीं है तो नीचे नॉट आ गया, यहाँ पर वॉज है तो यहाँ पर कुड आ गया। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके साथ कैन लगेगा और वॉज के साथ कुड लगेगा, और नॉट अगर टू के साथ नॉट हो तो सो दैट के साथ नॉट नहीं लगेगा, और अगर सो दैट के साथ नॉट हो तो टू के साथ नॉट नहीं लगेगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं इसी का। माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं टू और टू दिया गया है, दोनों बार टू दिया है, नॉट नहीं है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट आएगा। यहाँ पर इज है तो आपको पता लग गया कि कैन लगेगा, ठीक है। द माउंटेन इज सब्जेक्ट आ गया, देखिए द माउंटेन इज आ गया। सो टू हाई की जगह पे सो हाई, टू की जगह पे दैट। द माउंटेन इज सो हाई दैट इट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन की बात कर रहे हैं, वो नॉन लिविंग है इसलिए हम इट लगाएंगे। सो हाई दैट इट कांट बी क्लाइंब्ड अप, इट कांट बी क्लाइंब्ड अप। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कांट लगाया। क्यों कांट लगाया, क्योंकि यहाँ पर इस था तो हमने कैन लगाना था, तो कांट बी क्लाइंब्ड अप। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम बी का यूज़ करेंगे साथ में, इट कांट बी क्लाइंब्ड अप। क्लाइंब जो है पास्ट में चला जाएगा, सेकंड फॉर्म उसका लग गया, तो इट कांट बी क्लाइंब्ड अप। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि जो क्लाइंब्ड अप, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर इट कांट बी क्लाइंब्ड अप, तो बी लग गया। अगर यहाँ पर वॉज होता तो कुड लगता, तो कुडंट बी क्लाइंब्ड अप, तो यहाँ पर बी साथ में लगेगा। अगला सेंटेंस जो आप देख रहे हैं वो है आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। तो यहाँ पर देखिए टू है और एक ओनली टू ही है और कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें क्या लगेगा, आई एम सो स्लो, टू स्लो की जगह पे सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर। देखिए यहाँ पर आई अपनी बात कर रहे हैं तो आई कांट बी अ रनर। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या करना होगा, बी का यूज़ करना होगा जो कि कांट या कुड नॉट के साथ लगेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप क्या लिखें, देखिए अगर हम यहाँ पे बी का यूज़ नहीं करते तो आप देखिए कैसा रहेगा, द माउंटेन इज सो हाई दैट इट कांट क्लाइंब अप। तो इट कांट क्लाइंब अप, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं बैठता है, तो हम क्या लिखेंगे कि माउंटेन इतना ऊंचा है कि उसको चढ़ा नहीं जा सकता। सो द माउंटेन इज सो हाई दैट इट कांट बी क्लाइंब्ड अप। तो यहाँ पर माउंटेन की बात कर रहे हैं हम, सो इसीलिए इट कांट बी क्लाइंब्ड अप। तो ये एक अप्रोप्रिएट वर्ड लगाने के बाद, बी लगाने के बाद, ये सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। नहीं, सेकेंड सेंटेंस में हमने देखा आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर, अगर हम इसमें लिखते हैं आई एम सो स्लो दैट आई
कांट अ रनर, ये तो बात जमेगी ना, आई कांट अ रनर, तो आई कांट बी अ रनर। तो एक प्रॉपर सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यहाँ पर बी का यूज़ करना होगा। सो आई कांट बी ए रनर, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर बी का यूज़ करेंगे। अब एक डिफरेंट तरह का सेंटेंस यहाँ देखते हैं हम लोग। द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर अस। यहाँ देखिए, द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर अस। यहाँ पर टू दो बार नहीं है, सिर्फ एक ही बार है तीनों सेंटेंसेस के अंदर, दोनों के अंदर टू, यहाँ पर दो बार था। द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर अस, पानी बहुत ठंडा है हमारे लिए। द वाटर इज़ सो कोल्ड, यहाँ पर सो लगा दिया, सो कोल्ड दैट वी कांट बियर इट। अब यहाँ पर अस है, अस की जगह पर हम लगाएंगे वी, तो यहाँ पर वी आ गया। दैट वी कांट, कांट क्यों लगा, क्योंकि इज़ है, तो इज़ के साथ हम लोग कांट लगाते हैं। दैट वी कांट, अब आगे क्या लगाना है, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, बियर इट का यूज़ करते हैं या फिर फेस इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ नीचे, जहाँ पर कांट के साथ कुछ जगहों पर फेस इट या बेयर इट भी लगा सकते हैं हम, यानी कि वी कांट फेस इट या वी कांट बेयर इट। वो आपको देखना है कि कैसा अप्रोप्रिएट वर्ड, वहाँ पर कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट लगता है। वैसे अगर वॉज में है, पास्ट में है, तो कुड नॉट लगेगा, तो कुड नॉट के साथ भी आप फेस इट या बेयर इट लगा सकते हैं। यानी कि वो तो आपको डिसाइड करना है, इज़ के साथ क्या लगेगा, कांट लगेगा, और वॉज के साथ कुड नॉट लगेगा। अब दोनों के साथ आपको क्या करना है, फेस इट या बेयर इट लगाना है। तो दोनों ही चीज़ें अप्रोप्रिएट कौन सी रहेंगी वो आपको खुद अपने हिसाब से देख लेना है। अगले सेंटेंस के ऊपर जो एक थोड़ा डिफरेंट तरह का सेंटेंस है, फिर से, द टी इज़ टू हॉट। अब यहाँ पर देखिए, द टी इज़ टू हॉट, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार टू का यूज़ किया गया है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं द टी इज़ टू हॉट। कैसे करेंगे इसको, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या करेंगे, आप देखिए, द टी इज़ हॉटर देन। अब ऐसे सेंटेंस, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ, द टी इज़ हॉटर देन। हॉटर देन के बाद आप लगा सकते हैं इट शुड बी या फिर इट इज़ प्रॉपर। सेंटेंस ऐसे बनेगा, द टी इज़ हॉटर देन इट शुड बी, या फिर द टी इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर, यानी कि चाय जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। तो ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए आपको ये जो एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है, वहाँ पर आपको यूज़ करना है इट शुड बी या फिर इट इज़ प्रॉपर का। अब आगे देखिए, एक और सेंटेंस हम ऐसा ही, मिसेस मलिक टॉक्स टू मच। मिसेस मलिक टॉक्स टू मच, यानी कि मिसेस मलिक जो है बहुत बात करती हैं। मिसेस मलिक टॉक्स मोर देन इट इज़ प्रॉपर। तो देखिए, अब यहाँ पर वही चीज़ हमने अप्रोप्रिएटली लगाया है। मिसेस मलिक टॉक्स टू मच की जगह पे मोर देन इट इज़ प्रॉपर। मोर देन इट शुड बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोर देन इट इज़ प्रॉपर, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बात करती है, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वो बात करती है। सो द सेंटेंस विल बी लाइक दिस, मिसेस मलिक टॉक्स मोर देन इट इज़ प्रॉपर। तो अगला सेंटेंस देखते हैं हम, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टू वर्ड का यूज़ बहुत सारी जगहों पे एंड में किया जाता है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जहाँ पर हम लोग TWO वर्ड का उपयोग लास्ट में करते हैं, बिल्कुल अंत में सेंटेंस के, जैसे कि आपके सामने यहाँ दिया गया है, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर टू को रिप्लेस किया जाता है ऑल्सो के द्वारा, और ऑल्सो जो है सेंटेंस के बीच में डाला जाता है। जैसे कि कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू को हम लिख सकते हैं कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू को हमने रिप्लेस कर दिया ऑल्सो से, कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। तो इस तरीके से हम यूज टू और रिमूव भी कर सकते हैं टू को। तो दोनों ही तरह से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं, टू को यूज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। पूरे मैंने रूल्स आपको इसमें बताए हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।